कल संसद में एंटी पेपर लीक बिल लाया गया जो कि पूरी तरीके से बच्चों के हित में था। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ठीक है, बच्चों के हित में था तो सभी पार्टियों ने इस पर सहमति दे दी होगी, क्योंकि अभी जब प्रोटेस्ट चल रहा था तो सब लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे, सभी पार्टी के लोग सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यही तो दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य यह है कि भैया हमारे देश में ऐसा कोई काम होता ही नहीं है जिसमें राजनीति ना हो। कल जब संसद में यह बिल पेश किया जा रहा था तो इंडी अलायंस के सभी एमपी ने, सभी सांसदों ने इसका विरोध कर दिया, अपोजिशन ने विरोध कर दिया। बिल पेश कर रहे थे तो चिल्लाने लगे नो नो नो। अब एक बात बताओ सर, बच्चों के हित में बिल था, इसमें राजनीति क्यों ला रहे हो? अब कैसे हम ये कह दें कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था उसमें पॉलिटिकल एंगल नहीं था, और जब सीजेपी का प्रोटेस्ट चल रहा था तो सबसे ज्यादा उसको सपोर्ट अपोजिशन वाले ही कर रहे थे। अब जब रियल में सपोर्ट करने की बारी आई, जब इसको कानून बनाने की बारी आई, तो ये लोग पीछे हट रहे हैं। अब ये समझो कि भारत में पहले से ऐसा नियम नहीं था कि कोई पेपर लीक करे तो उसको सजा मिले, नहीं, नियम था। वो नियम था पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट। ये लाया गया था भैया फरवरी 2024 में। तो अभी क्या पेश करने की बात चल रही है? अभी इसी बिल को अमेंड करने की, इसका अमेंडमेंट वर्जन यानी कि इसको थोड़ा सा संशोधन इसमें करने की बात चल रही थी। संशोधन क्या था? इस बिल में प्रावधान क्या था कि पहले कोई पेपर लीक करेगा, कोई पेपर लीक माफिया, तो उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा। उसको बढ़ा के आप चल रही थी कि भैया 1 करोड़ नहीं, मिनिमम 10 करोड़ का जुर्माना तो लगना ही चाहिए, मिनिमम। ये प्रावधान नए वाले में था। और क्या था? पहले था मिनिमम 5 साल की सजा मिनिमम थी, अब बोले मिनिमम 7 साल की सजा होनी चाहिए भैया, इससे कम की सजा नहीं। ऐसे यूनिवर्सिटी एजेंसी के लिए अलग, ऐसे कई सारे प्रावधान इसमें थे। मतलब सजा को और कठोर बनाने की ये कोशिश थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की इसमें बात थी कि 2-3 महीने में इसका निराकरण हो जाए, इसका जो है फैसला हो जाना चाहिए और सजा मिलना चाहिए। ऐसे कई सारे प्रावधान थे जो बच्चों के हित में थे। इसका विरोध करने की कोई जरूरत नहीं थी। इसका मतलब अब ये समझें कि सीजेपी जब प्रोटेस्ट कर रही थी तो सिर्फ आपको बीजेपी के धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए था बस, और उस इस्तीफे से शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी क्या? अगर आप सच में बच्चों के हित में सोच रहे हैं तो आपको इसके खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए थी ना, कि संसद में इस पर चर्चा तक नहीं हुई, इस बिल को पास क्यों नहीं किया गया। लेकिन अब सब पार्टी करने में व्यस्त है।